अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को भी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बहुत ही प्यारा सा वेलकम, और जो ऑलरेडी इसको वॉच करती हैं जी उनका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। सो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग सर्दियों में ना, स्पेशली सर्दियों में ही, क्योंकि हम लोगों की लेजीनेस जो होती है ना वो सर्दियों में ही बढ़ जाती है, और हम जितना ज़्यादा बस बैठते हैं, जितना ज़्यादा हम बिस्तर में घुसे होते हैं, हमारा दिल चाहता ही नहीं कि हम कोई काम काज करें। सच में ऐसे ही होता है, सर्दियों में कोई काम करने को दिल नहीं चाहता और बाहर कमरे से निकलने को दिल नहीं चाहता। लेकिन खैर आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँ जिसमें आपको थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है और थोड़ा बहुत आप मोटिवेट होते हैं कुछ काम करने के लिए। कुछ मतलब जो आपकी लेज़ीनेस होती है ना वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। और अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत लाजमी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके अगर आप अपने ऊपर ध्यान ना देंगे तो लेज़ीनेस आनी ही आनी है, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें। तो ये भी एक बड़ा रीज़न होता है लेज़ीनेस आने का और लेज़ी होने का, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब या तो मतलब एक एक दो दो दिन गुजर जाते हैं अपने बालों में, एटलीस्ट ब्रश भी नहीं करते हम लोग। और हालांकि कहने को ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ब्रश करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप लोग दिन में 2-3 दफ़ा करते हैं ना तो आपका एक तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बड़ी अच्छी रहती है और आपके बालों की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी रहती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह के लगे हुए, सुबह के मतलब शाम होगी, रात होगी, वो दिन पूरा निकल गया, फिर याद आता है जी आज तो बालों में हमने कोई ब्रश ही नहीं किया, और बस वो टोपी पहने हुए या फिर स्कार्फ ओढ़े ओढ़े वो पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर सुबह उठ के अगर आप लोगों की मतलब कोई ऐसी रूटीन है कि आप लोगों ने डायरेक्ट किचन में जाना है, कुछ ऐसा जैसे कि मैं भी हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि मैं किचन में जाके काम शाम करूँगी तो मुझे थोड़ा सा वहम होता है कि कहीं बाल ना आ जाए, तो मैं पहले तो ब्रश नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद मैं फ़ौरन से किचन का काम एटलीस्ट ख़त्म करने के बाद ना हेयर ब्रश कर लेती हूँ। बिठा दो उसको, काउ बॉय को बिठा दो। हाँ इस पे बिठा दो। हाँ इसको बिठा दो। आप नहीं बैठते, उसको भी तो बिठाओ। हाँ उसको बिठाओ, वो थक गया। हाँ बिठाओ बिठाओ जल्दी से। बिठा दो, बेबी को बिठा दो। क्यों? बेबी नहीं बैठेगा? बेबी को बिठाओ। बिठा दो। बेबी विल क्राई। हाँ ना। हाँ बिठा दो। और यहाँ पे किस किस को उस्मान की बातें समझ आई हैं तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उस्मान को दरअसल मैं कह रही थी कि वो अपने बेबी को, वो जो उसके पास काउ बॉय था ना, उसको चेयर पे बिठा दो, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं थी हो रही कि ये चेयर तो मेरी है, तो मैं इस बेबी को कैसे बिठा दूँ उस चेयर पे। तो बस कह रहा था नो बेबी नो चेयर ना, कि मतलब बेबी चेयर पर नहीं बैठेगा। अपनी ज़ुबान में थोड़े थोड़े लफ्ज़ बोल के पूरा जुमला समझा रहा होता है। खैर यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही थी अपने ये ड्रेसेस जो कि मैंने 1-2 दिन पहले लिए थे। बाज़ार गई थी मैं, और बस मत पूछिएगा कि बाज़ार में कैसे गई, क्योंकि एक बच्चे के साथ जाना जिसका मतलब ऑल टाइम आपने उसको अपनी गोद में रखना होता है तो बड़ा ही मुश्किल काम है ये। लेकिन खैर बस 1 घंटे की लगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। बस मुझे थोड़ी बहुत जो है ना वो शॉपिंग करनी थी, अपनी सर्दियों की शूज़ वगैरह लेने थे, साथ में कुछ कपड़े लेने थे। सोचा मैंने ये था कि कोई रेडीमेड तो नहीं लूँगी, कोई अनसिले 2 पीस सूट ले लूँगी ताकि मुझे घर में पहनना ईजी मतलब ना रहता है 2 पीस सूट, और सिलवा लूँगी। लेकिन जब मैं गई तो बड़ा अच्छा रीज़नेबल लगा हुआ था, और ये 2 पीस मतलब ना रेडीमेड थे, तो मैंने फिर इसलिए ले लिया। और ये थे भी गर्म ना, मोटे इनका स्टफ़ था, खद्दर तो नहीं था जो मैं पहनती हूँ, लेकिन ये जो स्टफ़ था ये भी अच्छा था, गर्म लीलन जो होती है ना वो था। तो और इसका जो डिज़ाइन था गले पे बड़ा अच्छा बना हुआ था। अच्छा गले पे दोनों पे सेम डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन जो प्रिंट है, कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैंने इसलिए ले लिया था। अच्छा यहाँ पे जब मैंने ये ड्रेस लिया ना ब्राउन कलर में जो आप देख रहे हो, जब मैं घर लाई हूँ ना तो मुझे याद आया कि ऑलरेडी अभी मेरा एक नया सूट ब्राउन कलर का मतलब खद्दर का पड़ा हुआ है, सेम एग्जैक्ट यही कलर है जो कि मुझे मम्मा ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और उसके बाद वो मैंने सिलवाया है अब, लेकिन जाहिर सी बात है वो बस मैं ले आई हुई हूँ तो मुझे बस घर आके ख्याल है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जी ये आप देख रहे हैं शॉल जो कि मेरे सूट की है, ब्लू कलर का सूट है लीलन का, और ये है निशात लीलन का आई थिंक सूट है। ये मुझे अहमद ने गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, और बस अभी पहुंचा है ऑनलाइन, और मतलब अभी तो नहीं कुछ दिन पहले पहुंचा, लेकिन मैं आपसे शेयर अप कर रही हूँ। तो अच्छा वैसे तो मैं लीलन पहनती नहीं हूँ, मुझे खदर स्टफ ज़्यादा पसंद है, लेकिन खैर अब गिफ्ट मिला है तो पहनना तो पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ना कुछ इसकी इस तरह से ये स्लीव्स थी, उस स्लीव्स पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और जो इसका जो शर्ट का आगे वाला है ना सारा हिस्सा, उसके ऊपर मतलब एम्ब्रॉयडरी है ऑरेंज ग्रीन कलर की, और ये काफ़ी डार्क ब्लू सा कोई कलर है, और इस तरह से ये सारी आप देख सकते हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी। अभी मैं आपको बस हल्का फुल्का से ऐसी दिखा रही हूँ, इंशाल्लाह जब ये मतलब स्टिच हो जाएगा तो फिर आपके साथ जो है ना प्रॉपर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे सिलवाना है। और मेरे अभी दिमाग में थोड़ा चल रहा है कि मैंने उसको सिलवाना कैसे है, थोड़ा कट वर्क वगैरह भी मैंने करवाना है, तो इंशाल्लाह आपके साथ इसकी डिज़ाइनिंग जो भी होगी ना वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी आने वाली वीडियो में। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी ली, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
अच्छा, हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम ये भी करते हैं कि सर्दियाँ जब आती हैं ना, तो हम लोग बड़ी-बड़ी शॉल्स लेके ना घर में फिर रहे होते हैं, मतलब घर के काम करने, आपने किचन के काम करने, और बड़ी-बड़ी शॉल्स हम लोगों ने लपेटी होती हैं। तो ऐसा ना किया करें, मतलब अगर आप लोगों ने अपने आप को कवर, तो ज़ाहिर सी बात है करना ही है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप लोग अपने सर को कवर करना चाहते हैं, अपने कानों को कवर करना चाहते हैं, कुछ लोगों की गर्दन पे बहुत सर्दी लगती है, तो आप लोग ना एक अदर टोपी ले लें, जो कि आप मतलब उसको पूरा दिन पहन के रखा करें। अगर टोपी नहीं पहन सकते, तो आप एक छोटे जैसे स्टॉलर्स होते हैं गरम, या गरम स्कार्फ्स होते हैं, आप वो ले लें और उससे अपने सर को कवर कर लिया करें। और जो स्वेटर्स होते हैं वो आप पहने, गरम पहने, उसके मतलब ऐसे पहने कि आपको शॉल लेने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता है शॉल लेने से ना हमारे काफ़ी काम रुक जाते हैं, हमारे हाथ मतलब ठीक तरह से काम कर नहीं पाते हैं, और हम लोग कहते हैं चलें ये छोड़ दें काम, ये छोड़ दिया काम, मतलब ये छोड़ के कर लिया, तो वो कुछ ना रह ही जाता है। और जितना हम शॉल में रहते हैं ना, हमारी उतनी लेज़ीनेस बढ़ रही होती है, क्योंकि हमें अच्छी लग रही होती है ना वो शॉल, तो हमें उतारते हुए बड़ा मतलब ना हो रहा होता है कि अब कोई काम ना ही करें, तो शॉल में ही रहते हैं। तो उससे बेहतर होता है कि आप स्टॉलर्स वगैरह ले लिया करें, ताकि आपका हेड कवर रहे, सॉक्स पहना करें और अच्छा सा स्वेटर पहने, गर्म पहने, ताकि आपकी सर्दी जो है वो वैसे रुक जाए और आप लोग एक्टिव रहें। और अभी ना मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ सिखाती हूँ। ये है मेरा ब्लैंकेट, मतलब मेरे बचपन का ये ब्लैंकेट है, मेरे पापा लेके आए थे मेरे लिए सऊदी अरब से। और जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब समझ लें न्यूबॉर्न ही होंगी, तब लाए होंगे। और उसके बाद जी मैंने ये ब्लैंकेट लिया, उसके बाद मेरे सारे बहन भाइयों ने भी यूज़ किया। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई अच्छी चीज़ आपके मतलब पहले बच्चे की जो होती है ना, अगर वो मतलब अच्छी रह जाए और मतलब साफ़ सुथरी रहे ना, तो फिर बाकी बच्चे भी उसको यूज़ कर ही लेते हैं। लेकिन आप देखिए इतने सालों बाद भी ये जो ब्लैंकेट है ना, ये बिल्कुल अपनी सही हालत में, इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा पिंक पैंथर बना हुआ है, जो कि हम अपने टाइम पे देखा करते थे। और आजकल पता नहीं उस्मान को भी पिंक पैंथर देखने का ना बड़ा शौक आया हुआ है। तो वो अक्सर टीवी पे ना मुझे कहता है, मुझे ये पिंक वाला मतलब ना पिंक कार्टून कुछ कहता है वो, कि मुझे वो देखना है, पिंक कलर का वो मुझे ना आइडेंटिफ़ाई करवाता है। उसके बाद जी बस यहाँ पे उस्मान के लिए पहले मैंने यूज़ किया ये, और अब मैंने अबू बकर के लिए निकाला है। और ये मतलब अच्छा खासा ना ब्लैंकेट का साइज़ बहुत छोटा भी नहीं है, मतलब है तो बच्चों के लिए, लेकिन इसको मैं अभी अबू बकर के ऊपर भी मतलब डालती हूँ ना, तो मैं डबल करके डालती हूँ, तो वो अच्छे से उसकी पूरी कॉट के ऊपर आ जाता है, तो बड़े आराम से ना थोड़ा-सा वज़नी हो जाता है, तो वो बच्चा बड़े आराम से सोता रहता है। और अभी जी मैं बना रही थी यहाँ पे कबाब। ये कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना। बहुत ही मज़े के ये कबाब बने थे, और मैंने तो उस टाइम पे कबाब की हांडी बनाई थी, लेकिन आज मैंने बनाया था दिन में दाल चावल, तो जी उसके साथ में भी फ्राई करी थी मैं ये कबाब। कभी आपने इसे बनाया ना, दाल चावल बनाया हो, या फिर अगर आपने कोई सालन, कोई सब्ज़ी कुछ बनाई हो, तो आप इस तरह के कबाब फ्रिज में पड़े हो, तो आप लोग बड़ी आसानी हो जाती है। एक तो ये कि फिर वो उस दिन ऐसा नहीं होता कि दाल चावल बने तो बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं या बच्चे नहीं खाएँगे, तो ये अगर आपने कबाब वगैरह साथ में सर्व कर दो, स्पेशली बल्कि कोई गेस्ट वगैरह भी घर में आ रहे हो ना, तो चाय वगैरह के साथ ना ऐसी चीज़ें, ऐसे कबाब वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, और अच्छा भी लगता है किसी को सर्व करते हैं। उसके बाद जी बस यहाँ पे फिर रोटी वगैरह भी साथ बन रही है, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। अच्छा, यहाँ पे अभी रात का टाइम है, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल, तो इस टाइम मैंने रोटी बनवा ली थी साथ में, ताकि कबाब भी साथ होंगे तो सब आराम से शौक से खा लेंगे। और ये मतलब मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगे थे, और मैं उनसे पूछ रही थी कि मतलब कबाब कैसे बने, तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, हांडी से ज़्यादा मतलब कबाब ऐसे रूखे भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो होता है ना कि मसाले के साथ खाओ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन ये रूखे भी खाओ ना, तो बहुत ही जूसी थे ये, और बहुत ही सॉफ्ट थे। इसमें आपने जो मैंने मीठा सोडा डाला था, वो आपने लास्ट में डालना है, उससे बड़े ये सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारा टॉपिक, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग एक काम लाज़मी किया करें कि जब सुबह उठते हैं ना, तो अपने रूम को पहले सेट कर लें। रूम में सेट करने वाली चीज़ पहली होती क्या है, आपका बेड। तो अगर आप लोग अपने बेड को जितना ज़्यादा जल्दी बना लेना, उसको ठीक कर लें, उसको मतलब जो तकिए वगैरह हैं, बेडशीट है, वो ठीक कर लें, उतना ही बेहतर रहता है। मतलब वरना वो जो लेज़ीनेस होती है ना, बेड को देख के जो आती है कि हम जाके जी बैठ जाएँ और मतलब ब्लैंकेट में घुस जाएँ, तो वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मेरे साथ क्या सीन है, क्योंकि मेरे साथ तो ज़ाहिर सी बात है अबू बकर होता है, तो वो तो रूम में सोया होता है, तो लेकिन मैं फिर भी क्या करती हूँ कि जो ब्लैंकेट होते हैं एटलीस्ट वो निकालें। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, जो हम बेड होता है वो हम बना लेते हैं, लेकिन ब्लैंकेट वहीं के वहीं हम जो है ना फ़ोल्ड करके रख देते हैं। यहाँ पे ना मैं आप इसलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा ये काम करता हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं ब्लैंकेट भी जो होता है ना, वो बेड बनाने के बाद फ़ौरन से उठा के फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख देती हूँ। मैंने एक स्पेस बनाई हुई है कि मुझे वहाँ पे ब्लैंकेट रखने ही रखने हैं, तो बस फिर मैं वहाँ रख देती हूँ। अगर वहाँ भी ना रखूँ ना, तो मैंने बेड के नीचे एक एरिया है, जो कि मैं थोड़ा-सा वैक्यूम कर देती हूँ, तो वहाँ पे ब्लैंकेट रखने की जगह बन जाती है, और वो डस्टी भी नहीं होता, ना तो ब्लैंकेट डस्टी होते हैं, तो बड़े आराम से वो सेफ़ रहते हैं। और ये होता है कि अगर आप ब्लैंकेट वहाँ से हटा देते हैं ना बेड के ऊपर से, तो वो जो एक सुस्ती आ रही थी ना, उसको देख-देख के ब्लैंकेट खोल लेते हैं, बैठ जाते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, और फिर ओढ़ते ही साथ ही नींद आ जाती है। तो उससे एक बड़ी जल्दी से ना लेज़ीनेस जो होती है ना, वो भाग जाती है, और हमारे अंदर ना मतलब काम करने की जो मोटिवेशन है ना, वो बढ़ जाती है, मतलब सुस्ती नहीं आती ना। तो जी यहाँ पे बस फिर आप लोग देख सकते हो कितना मज़े का मौसम हुआ हुआ था रात के टाइम।
टाइम यहाँ पे ना बारिश हो रही थी। आज मतलब थोड़ा-सा ना दिन के टाइम भी बारिश हो रही थी, लेकिन बिल्कुल हल्की-हल्की सी थी। लेकिन अभी शाम में जो वो थोड़ी ज़्यादा शुरू हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे ना बारिशों का मौसम कोई 1-2 दिन से शुरू हुआ हुआ है। किसी भी टाइम मतलब बारिश हल्की-हल्की शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ नहीं होती, लेकिन बहुत हल्की-हल्की। तो मैं 1 दिन पहले भी ना पकौड़े बना रही थी और वो इतने मज़े के लगते ना, कोई बारिश का ऐसे बाहर मौसम हो रहा हो, स्पेशली मतलब सर्दियाँ हों तो पकौड़े वगैरह का तो एक अलग ही मज़ा आ रहा होता है। अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सूप। और अच्छा, मैं सूप ना एक और दफ़ा बना चुकी हुई हूँ। इसके बाद दोबारा से मैंने बनाया था, लेकिन मैंने आपके साथ वीडियो वगैरह जो है वो शेयर नहीं करनी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं की। लेकिन खैर मैं आपको फिर भी बता दूँगी कि ये जो सूप होता है ना, मैंने अभी जो रेसिपी बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ थोड़ा-सा मतलब चिकन को मतलब फ्राई करके। वो इसलिए क्योंकि मैंने चिकन को ना बोनलेस निकाला था, क्योंकि बोनलेस मैंने सेपरेट रखा हुआ था कि मैं किसी दिन सूप बना लूँगी। और बोनलेस के लिए मैंने बिल्कुल इस तरह से छोटे-छोटे लंबे-लंबे पीसेस कर लिए थे, ताकि वो सूप में ना मतलब मुँह में आएँगे तो वो बिल्कुल ड्राई नहीं लगेंगे। तो ये सूप भी अपनी जगह पे बहुत मज़े का बनता है। जिन लोगों को मतलब जैसे चिकन में से कोई हमक वगैरह आती है, स्मेल आती है, तो वो चिकन को फ्राई करके बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो सूप चिकन को बॉयल करके बनता है ना, और चिकन की यखनी मतलब यूज़ करके बनता है, तो उससे बेटर सूप मतलब और कोई टेस्ट नहीं हो सकता। तो मैंने इसके अलावा जो सूप बनाया था ना, मैंने फिर नेक्स्ट टाइम मतलब चिकन को बॉयल करके बनाया था और फिर चिकन निकाल के उसके रेशे-रेशे कर लिए थे। मतलब बहुत श्रेड नहीं था किया, थोड़ा मोटा-मोटा ही रखा था मैंने, ताकि वो मुँह में आए तो अच्छा लगे। और मैंने उसकी यखनी में ही फिर जितनी सब्जियाँ थी वो डाल दी, और चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, बाकी काली मिर्च और नमक। इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस नहीं ऐड किए। अगर आपको बहुत मतलब स्पाइसी पसंद है तो आप लोग कुटी लाल मिर्च डाल सकते हैं, या फिर व्हाइट पेपर भी डाल सकते हैं। तो बस ये सब मैंने डाला था, और मैंने थोड़ा सा विनेगर ना उसमें हरी मिर्च डाल के, और उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने वही यूज़ कर लिया, और वही हम लोग फिर आगे भी सर्व करते हुए यूज़ कर लेते हैं। और बस इस तरह से मैंने बनाया था। लेकिन ये तो मैंने चिकन को फ्राई करके बनाया था। लेकिन अगर आप लोग यखनी वाला बनाते हैं ना, तो उसका जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग फिर वैसे ही ट्राई कीजिएगा। और मैंने साथ में जो है ना वो क्रैकर भी फ्राई कर लिए थे, बस वो घर में रखे हुए थे, तो मुझे एकदम से फिर याद आया और मैंने वो फ्राई किया। सूप के साथ इस तरह की चीज़ें भी ना बहुत मज़े की लगती हैं। सो चलते हैं अपने वापस टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टिप ये है कि जी हम लोग क्या करते हैं, सर्दियों में ना बहुत कम पानी पीते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है, इतनी ठंड लग रही होती है कि प्यास लगती नहीं है। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम पानी पीते हैं ना, वो भी इतना ठंडा पी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी जो पानी होता है वो अच्छा खासा ठंडा होता है, और हम बस वो पी लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो हमारे अंदर लेज़ीनेस ना और बढ़ जाती है, क्योंकि हमें और ठंड लगने लग जाती है। एकदम से हम जब पानी पीते हैं ना, तो हमें लगता है कि जैसे अंदर कोई बहुत ठंडी चीज़ हमने जो है ना वो मतलब अंदर चली गई है, और उससे और ज़्यादा ठंड जो है ना वो महसूस होने लगती है, और काम करने को कोई दिल नहीं चाहता, और फिर मज़ीद पानी पीने को भी दिल नहीं चाहता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हाइड्रेशन है ना, वो सिर्फ गर्मियों में नहीं बल्कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सर्दियों में तो एक्चुअली हम पानी कम कर देते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने पानी पीने का ज़्यादा ख्याल रखें। तो आप लोग एक काम किया करें, जब भी पानी पिएँ तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, या तो एक आप लोग थर्मोस फिल कर लिया करें, जिसमें पानी को हल्का सा गर्म करके रखें, ताकि वो इतना गर्म हो कि आप बस उसको निकालें और फ़ौरन पी लें, मतलब नीम गर्म सा, और वो सारा दिन आपका यूज़ हो जाता है। नहीं तो आप लोग अगर माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो उसमें हल्का सा आप 30 सेकंड्स भी करते हैं तो पानी पीने लायक होता है, इतना गर्म ही होता है। वरना डिपेंड करता है कि आपका जो माइक्रोवेव वगैरह है वो किस कंडीशन में है, उतना ही आप गर्म करें, और नीम गर्म सा ताकि आप वो पी लें। और यकीन कर, जब आप नीम गर्म पानी पीते हैं ना, वो पानी पीने को दिल भी चाहता है, अच्छा भी लगता है, और नेक्स्ट टाइम दोबारा पीने को दिल चाहता है। और उससे ये होता है कि आपकी जो लेज़ीनेस होती है वो भी भाग जाती है, हमें ठंड महसूस नहीं होती, और हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी जो है ना वो नीम गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा रहता है। और बेहतर इससे रहता है कि हम बहुत ज़्यादा जो ठंडा पानी पिएं, उससे बेहतर है कि आप हल्का सा नीम गर्म पानी करके, या इतना पानी करके जो कि नीम गर्म भी ना हो लेकिन वो ठंडा भी ना कहलाए, तो वो बड़ा अच्छा रहता है और बेहतर रहता है। सो नेक्स्ट टिप जो है ना वो लॉन्ड्री से रिलेटेड है, और मुझे लगता है जो पाकिस्तानी घरों में जो लॉन्ड्री का काम होता है ना, ये कोई मेजर मतलब काम होता है, क्योंकि वीक में 1 या 2 दफ़ा तो होना ही होना होता है, लेकिन अच्छा खासा 1-2 घंटे हमारा, या 3 घंटे भी ले लेता है। और फिर कपड़े उसको मतलब लंबा काम चलता है, कपड़े उसको धोना, फिर उनको सुखाना, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, और फिर उनको ड्राई करके जी फोल्ड करके रखना। तो मैं क्या करती हूँ कि ना थोड़े-थोड़े मतलब जो कपड़े होते हैं ना, जैसे बच्चों के हैं, तो वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। अगर तबीयत वगैरह ठीक नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप डेली के तो बिल्कुल नहीं होते, वीक में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा। तो ऐसा होता है कि बच्चों के थोड़े बहुत आपने कपड़े जो छोटे-छोटे होते हैं, जैसे कि सॉक्स, मिटन्स, हाई नेक्स हो गए, या फिर उनकी लेगिंग्स हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो अगर आप लोग उनको वॉश कर लें, या फिर जैसे अगर आपके अपने कपड़े होते हैं, सूट होते हैं, ऐसे जैसे कि हमने ऊपर स्वेटर्स पहने होते हैं, और कपड़े इतने मेरे ख्याल से सर्दियों के बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। आप 1 दिन पहने, 2 दिन पहने, तो हल्का सा वो आप हाथ से धो लो तो बिल्कुल अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो उनको मशीन में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फिर मेरे पास क्या होता है कि हम लोग वीक में जो 1 दफ़ा मशीन लगाते हैं ना, तो बहुत ही कम कपड़े होते हैं कि वो 1 राउंड में वॉश हो जाते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि थोड़े-थोड़े हाथ से अगर आप धो लिया करें ना वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो वो जो एक संडे को आपने इतना लंबा चौड़ा काम करना होता है, जिसमें 2 ढाई घंटे गुजर जाते हैं, उसके बाद भी वो कपड़े सूखने का मतलब बिल्कुल भी नाम नहीं लेते, और उनको बाद में फ़ोल्ड करना वो एक लंबा चौड़ा काम है। तो बेहतर ये रहता है कि जो काम आपका आज का है ना, वो आज का आज ही कर लें, आप उसे कल पे ना छोड़ें, तो वरना यही होगा कि लेज़ीनेस तो बढ़ती रहेगी और वो जो काम है ना वो भी बढ़ जाए। तो
तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।